शिव पुराण सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूरनचंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, सत्य ही शिव है। शिव की कृपा से सुंदर सुखमय जीवन की प्राप्ति होती है। शिव के साथ शक्ति है। दोनों मिलकर अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। शिव पुराण की कथा में बताया गया है, चंचुला नाम की एक स्त्री दुराचारिणी बन गई। जीवन भर पाप करने उपरांत एक बार उसने शिव पुराण की कथा सुनी, जिसके प्रभाव से वह शिवलोक को चली गई। उसका पति पाप कर्मों के कारण पिशाच योनि में है। फिर भी भगवती पार्वती जी ने उसे अपनी सखी बना लिया। एक दिन चंचुला मां भगवती से बोली, समस्त सुखों का देने वाली हे शंभु प्रिय, आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं। ब्रह्मा और भगवान विष्णु भी आपकी ही स्तुति करते हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। आपने मेरे सारे पापों को, दुखों को, दुर्गुणों को समाप्त करके मुझे अपनी शरण में लिया हुआ है। मैं आपको नमस्कार करती हूं। चंचुला की प्रार्थना सुनकर मां भगवती पार्वती बोली, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूं। बोलो, क्या वर मांगना चाहती हो? तुम जो चाहोगी वही मिलेगा। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अधेय नहीं है। सब कुछ दे सकती हूं। मां पार्वती की बात सुनकर के चंचुला बोली, मेरे पति बिंदुक इस समय कहां हैं? उनकी कैसी गति हुई होगी? दुखी होंगे या सुखी, यह मुझे कुछ भी पता नहीं है। हे दीनवत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार मिल सकूं वही उपाय आप कीजिए। हे माहेश्वरी, मेरे पति एक शूद्र जाति की वैश्या के प्रति आसक्त थे। सदा पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मेरे से पहले हो गई। मैं समझती हूं वह पिशाच योनि में बड़ा कष्ट पा रहे होंगे। हे माहेश्वरी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले, पाप बुद्धि रखने वाले मेरे उस पति का उद्धार कर दीजिए। मां भगवती ने कहा, वैश्या का उपभोग करके तुम्हारा पति नरक में पड़ा। पाप कर्म करने से उसे कई वर्षों तक नरक का दुख भोगना पड़ा है। अब अपने जो बचे हुए पाप हैं उनका भोग करने के लिए वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बन बैठा है। वह दुष्ट वायु पी करके सब प्रकार के कष्ट सह रहा है। यदि वह शिव पुराण की पूर्णमयी कथा सुने तो उसे उत्तम गति प्राप्त हो सकती है।
वो पुण्य का भागी हो सकता है। तब चंचुला ने मां भगवती पार्वती से कहा, हे भगवती, हे मां, हे जगदम्बिके, मैं आपके चरणों की शरण में हूं। मैंने भी बड़े पाप किए थे, आपने मेरे सारे पापों का नाश कर दिया और अपनी शरण दी है। हे माहेश्वरी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे पति का उद्धार कर दीजिए। आप सर्वेश्वरी हैं, सब कुछ कर सकती हैं। कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो आपके लिए असंभव हो। आप स्वयं कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरे पति को मुक्ति प्राप्त हो सके, वो आपकी शरण में आ सके। चंचुला के मधुर वचनों को सुनकर मां भगवती की उसकी प्रार्थना से खुश हो गई। चंचुला ने मां भगवती के आगे हाथ जोड़े, मस्तक झुकाया, बार बार प्रणाम करने लगी। चंचुला की प्रार्थना सुनकर महेश्वरी गिरिजा कुमारी को बड़ी दया आई। उन्होंने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज को बुला लिया। गंधर्वराज जब सामने आया तो मां भगवती ने उससे कहा, हे गंधर्वराज, तुम्हारी भगवान शिव में बहुत प्रीति है। तुम मेरे मन की बातें भी जानते हो। मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले तुम ही हो। तुम चंचुला के साथ जाओ विंध्याचल पर्वत पर, वहां इसका पूर्व जन्म का पति अपने पापों के कारण पिशाच बन करके दुख पा रहा है। पूर्व जन्म में वो मेरी इस सखी चंचुला का पति था, इसके साथ रहा। पति धर्म का पालन करते हुए यह मुझसे प्रार्थना कर रही है। मैंने इसकी प्रार्थना सुन ली है। मनुष्य जीवन जीते हुए इसका पति अपवित्र रहा करता था, न समय पर उठता, न सोता, न संध्या पूजन करता, सज्जनों से द्वेष, हिंसा करना, पराये घरों में आग लगा देना, बुजुर्गों का अपमान करना, यह उसका कार्य बन गया था। कभी उसने भला काम नहीं किया। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके वैश्या के पास जाया करता था। वह जब तक जिया दुराचार में ही फंसा रहा। इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है, तुम उसके आगे यत्नपूर्वक शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। शिव पुराण की कथा का श्रवण करना सबसे उत्तम पुण्य कर्म है। कथा सुनते ही उसका हृदय समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उसे भगवान शिव के समीप ले आओ। माहेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बुरु चंचला के साथ श्रेष्ठ विमान पर बैठा, विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गया।
वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर बड़ा विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। गंधर्वराज तंबुरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पासों द्वारा बांध लिया। फिर शिवपुराण की कथा सुनाने लगे। कथा को सुनने के लिए देवर्षि भी आ पहुंचे। लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत समाज जुट गया। कथा प्रेमी, शिव प्रेमी जो भी वहां थे सब आ पहुंचे। शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। सुंदर शरीर धारण कर वह भगवान शिव का गुणगान करने लग गया। चंचुला भी दिव्य रूप धारण किए हुए थी। पति को पाकर, पति से मिलकर, पति के दिव्य शरीर को देखकर वह बड़ी आनंदित हुई। दोनों मिलकर पति पत्नी नाचने और गाने लगे, शिव जी का गुणगान और कीर्तन करने लगे। उन्हें देखकर देवर्षि नारद जी तथा सभी श्रोता विस्मित से हो गए। सब आश्चर्य में पड़ गए। देखते ही देखते दोनों एक साथ विमान पर बैठे और आकाश की ओर चले गए। आकाश में बड़े शोभायमान हो रहे थे। शीघ्र ही विमान चलता हुआ, उड़ता हुआ शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नतापूर्वक चंचुला के पति बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। चंचुला पार्वती जी की सखी बन चुकी थी। शिव के परम धाम में, शिव के स्थान पर दोनों सुखी हो गए। शिव पुराण के महात्म्य में आपने सुना, जब कोई मनुष्य अपने कर्मों से पतित हो जाता है तो उसे नरक प्राप्त होता है, अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। बचे हुए कष्टों को भोगने के लिए पिशाच भी बनना पड़ता है। कोई पुरुष हो या स्त्री, कितना ही पापी हो, जो शिव पुराण की कथा सुनता है, शिव स्तुति करता है, उसे भगवान शिव का लोक प्राप्त हो जाता है। चंचुला एक स्त्री है, पति के प्रति स्नेह रखती है। स्वयं उसने शिव पुराण की कथा सुनकर अपना उद्धार तो किया ही, साथ में पिशाच योनि को प्राप्त अपने पति को भी शिवलोक प्रदान कर दिया। अपने पति को शिव का पार्षद बना दिया। स्वयं मां भगवती की सखी बन इन दोनों ने हजारों वर्ष तक स्वर्ग के सुख को प्राप्त कर लिया। शिव पुराण की यह कथा पापियों के समस्त पापों का नाश करने वाली है। यह शिव पुराण का महात्म्य परम कल्याणकारक है। जो सुनता और सुनाता है, दोनों का कल्याण हो जाता है। आप स्वयं सुने, औरों को भी सुनने के लिए प्रेरित करें। इसी में सबका कल्याण है, मनुष्य जीवन की सफलता है। बोलो शंकर भगवान की जय।